या देश का ऊपर कोई शस्त्र उठाता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन हमारे महाराजा जगदेवेंद्रनाथ बहादुर सब आजादी फौज को आजाद कर दिया, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। उसका भी तो ब्रिटिश का गवर्नमेंट था। देखिए, अगर ब्रिटिश लोग देश का विरोध में कोई बात करते थे उसको फांसी में चढ़ा देते थे। सही ब्रिटिश का विरोध में उसका सोल्जर, खुद का सोल्जर जो आजादी फौज बन गया, और सुभाष चंद्र ने रेंगून में ले जाके जर्मन की तरफ से उसको हेल्प किया। रेंगून में जाके एनआईए गठन किया, आजादी फौज गठन किया। तो देखिए, ये आजादी फौज ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध अगर शस्त्र उठाए तो ब्रिटिश क्या करेगा? एक भी किसी को बंदी नहीं बनाया, वो अपना घर में आया। ये हमारे महाराजा जगदेवेंद्रनाथ का दूरदर्शिता था। हाँ, तो देखिए, फिर वो आजादी फौज अपना अपना घर में चले गए। फिर हमारे महाराजा का इस पावर को देखकर जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बोमा प्रयोग किया था, एटॉमिक हथियार प्रयोग किया था, फिर वो सोचने लगा जे हमारे पास जो सुपर स्ट्रेटेजिक पावर है, ये हवाई जहाज क्रैश लैंडिंग होता था, मतलब आकाश में उड़ता है तो जो टूट के गिर जाता है। जो कमाने हैं, तोपे हैं, वो खुद ब खुद भाग जाते, स्टार्ट होकर भाग देता है। और कोई आर्टिलरी किसी को फायर करता है, जैसे आदमी मीटिंग करता है, इस तरह का गोला निकलता है। आप लोग देखे होंगे, एक फेसबुक में देखे होंगे, सिनेमा में देखे होंगे। वो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध का कहानी ने सिनेमा बना लिया लोग। एक फौजी, एक ट्रूप कमान चलाता था, आर्टिलरी चलाता था, तो कमांडर बोलता है फायर, तो फायर कर दिया, तो गोला ने वॉमिटिंग कर दिया, उगल दिया मुख से। तो फिर बड़ा ऑफिसर छोटा ऑफिसर बोलता है तुम जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, और निष्क्रिय वाला को बोलता है जाओ इन्वेस्टिगेशन करो। लास्ट में जो वो क्लिप को ऑन किया था उसको भी बोला तुम जाओ देखो। तो फिर क्या करेगा, सब जाके और देखने लगा। तो कमान का जो गोला है वो जहां भी वो लोग जाते हैं वहीं से घूमते हैं। देखा क्या नहीं सिनेमा? ये कोई देखा नहीं? देखा ना? ये हमारे द्वितीय विश्व युद्ध का, हमारे नारायणी किला का वो सुपर स्ट्रेटेजिक पावर था, एक प्रूफ हुआ था, ये लोग सिनेमा बना दिया। तो देखिए, इस तरह करके अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हमारे महाराष्ट्र को देखने के लिए उठा वाला था। तो हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेस्टर्न चर्चिल, इनको बोला हम महाराष्ट्र के साथ भेंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फिर हमारे महाराष्ट्र को देखने के लिए रूजवेल्ट और प्रिंसेस जहाज में आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोला हमारे पास है महाराजा जगदेवेंद्रनाथ हमारे साथ है, अटलांटिक सी में एक द्वीप में प्रिंसेस जहाज में, ब्रिटिश का प्रिंसेस जहाज था, वो प्रिंसेस जहाज में महाराजा था। तो बोलता है हमारे इधर है। तो फिर प्रेसिडेंट आया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेस्टर्न चर्चिल, अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट और हमारे महाराजा जगदेवेंद्रनाथ बहादुर। उधर में जहाज में बंधुआ, फिर एक प्लानिंग बनाया जिसको बोला चार्टर ऑफ एक्ट। और उस चार्टर एक्ट में सारे देश का जो जितना भी देश है जो अपना जमीन को, दूसरा का जमीन को ग्रहण किया, तो उसको ऑक्युपेट कर लिया। तो बोला ये चार्टर एक्ट में साइन करो, तो सब साइन किया। और चार्टर एक्ट का उद्देश्य ये था, वो कसम शपथ दिया कि हम और किसी का देश का आक्रमण नहीं करेंगे, जिसका हमने जमीन अधिग्रहण किया उसको हम वापस करेंगे। इस तरह के लिए सारा पृथ्वी का सारा
पृथ्वी का जितना भी देश है सब आजाद हो गया। हर भारतवर्ष नहीं, सारा देश आजाद कर दिया हमारे इंदिरा सेना ने। फिर हमारे महाराजा को जब सब देश आजाद हो गया, आजाद कर दिया, समस्त देश आजाद हो गया, যার গরম লাগছে আর খানা খায় না, যার অসুবিধা লাগছে যাবেন, ঠিক আছে, উল্টি পড়বেন না। এই কথা বলছেন, যা থাকবেন না পাবেন রাত্রি বাইরে যাবেন, ठीक है। देखो फिर हमारे महाराजा का बात मान लिया, चार्टर एक्ट रेडी हो गया, फिर उसको कार्यकरी हो गया, तो सारे देश आजाद हो गया। अरे सुनो, ठीक है, हमारे इधर बोलता कि इधर आंदोलन करके हुआ, भाई आंदोलन करके कोई ये नहीं हुआ। कोई नेता बता सकता है कि ब्रिटिश किसका सर बातचीत किया भारत को आजाद देने के लिए? वहां देखो, देखने पाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि चार्टर ऑफ एक्ट द्वारा इंडिया स्वाधीन हो गया, सारा देश, सारा दुनिया का देश स्वाधीन हो गया। चाइना स्वाधीन हो गया, अफ्रीका महादेश स्वाधीन, यूरोप महादेश स्वाधीन हो गया, जो जो पराधीन देश है सब स्वाधीन हो गया। तो भाई इस तरह का है। तो फिर हमारे महाराजा का पास जो वादा किया था ब्रिटिश ने, तो बोला कि भाई इसको भारत को आजाद देना है, तो एक मंत्री मिशन भेज दिया भारत में कि ऐलान करने के लिए कि भारत आजाद कर देंगे। आजाद जब भारत आजाद होने का बात हुआ, जब डिक्लेयर हो गया, तो इधर में जिन्ना ने बोला हमको पाकिस्तान चाहिए। भाई ये हिंदू मुसलमान और हिंदू मिलके आंदोलन किया था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का आया? ये नेता लोग दोनों मिलके अभी जो बात कर रहे डिंगी हग रहा है, ऐसा आंदोलन किया था क्या? मुसलमान अलग से आंदोलन किया था क्या जो हमको पाकिस्तान चाहिए? जो हिंदू नेता है ये बोलता कि हमको हिंदुस्तान चाहिए, ऐसा बोला था क्या? तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कहां से आया? वही यहीं से आया। फिर तो जब मंत्री मिशन इसको डिक्लेयर कर दिया, तब ऐसा शुरू हो गया। तो हमारे महाराजा जगदेवेंद्रनाथ बहादुर, जगदेवेंद्रनाथ बहादुर ब्रिटिश का साथ जो बातचीत किया, तो ये महाराजा जगदेवेंद्रनाथ बहादुर को जब उनका कॉरोनेशन हुआ, वो तो राजतिलक हुआ, तो ब्रिटिश ने रानी द्वारा एक कमिश्नर भेजा था, हाँ, उनको द्वारा ये भारत सम्राट बोले घोषित किया था, भारत सम्राट। तो वही ब्रिटिश का मंत्री मिशन बोला हम देश को आजाद कर देंगे और महाराजा जगदेवेंद्रनाथ को भारत सम्राट बना के जाएंगे, भारत सम्राट बनाएंगे। तो मंत्री मिशन का सामने वो बात उठाया, बोले नहीं, आप तो आपका उपनिवेश छोड़ के चला जाओगे, भारत एक अलग राष्ट्र है, आप चला जाओगे, फिर और एक राष्ट्र का शासन हमारे पर लाद दिए जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा बात होने लगा। फिर भारत का दायित्व, जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन हमारे महाराजा को साथ बातचीत किया, जो महाराजा साहब आप भारत का साथ शामिल हो जाइए, इंडिया का साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि आपको भारत सम्राट बनाने के लिए कौन आ रहा है? क्योंकि आप एक अलग राष्ट्र है, या हमारे तो अलग राष्ट्र है, ये तो हम आजाद करने जा रहे हैं, तो इसका पास हो जाइए, तो आपको भारत सम्राट बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमारे महाराजा को बताया, जिसको 9 अगस्त
9 अगस्त 1947 सन में एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किया गया। एक्सेशन मतलब संधि, एक देश और एक देश का संधि हुआ। हम लोग भारत का साथ अंतर्भुक्त तो नहीं हुआ, संधि हुआ। संधि का मुताबिक हम भारतीय है, हमारे साथ संधि किया गया है। वो संधि में 1947 सन का संधि जो है, टीटी जो है, वो टीटी को गवर्नमेंट को भारी भांति उसको पालन करना चाहिए। देखिए वो 1935 में जो लिखा हुआ है, उस दिन तो आप 9 अगस्त को राष्ट्रमला मैदान में हमारे प्रेसिडेंट विस्तारित करके बोला। वो आप बार बार उसको देखिए, सुनिए। तो देखिए ये हमारे कूच बिहार को भारत सम्राट, हमारे महाराजा कूच बिहार के महाराजा भारत सम्राट बनाने के लिए आज अगर हमारे महाराजा भारत सम्राट होता ना पाकिस्तान होता। সবাই মিলে তোমরা কথা বুঝেন না, যা থাকবেন না পাবেন তা যাবেন। अच्छा देखा दे काय काय उल्टी पड़े। अच्छा फिर हमारे महाराजा ये बात मान लिया। वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में कहा गया है 9 अगस्त को, उसमें कहा गया कि हम जो मार्च कर रहे हैं तो हमारे जो शर्त है, जो लिखा हुआ है, इसमें आपका डोमिनियन गवर्नमेंट हो और कुछ भी गवर्नमेंट हो, डोमिनियन गवर्नमेंट कुछ भी आप आईन कानून बनाएगा, जो भी बनाओ, लेकिन हमारे राज्य में नहीं होगा। आपका साथ जो वादा हो रहा है यही होगा, ऐसे चलेगा, एक भी पंक्ति इसके ऐसा नहीं होगा। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो नहीं होगा, अगर मैं सहमत दूंगा तो अलग बात है। ऐसा करके संधि हुआ था भाई। हमारे देश को अभी देखो, हमारे देश भारत का साथ मार्च किया, मतलब युक्त हुआ टीटी के द्वारा। हम लोग भारत का साथ राष्ट्र में नहीं घुसा, संधि का मुताबिक है। हम लोग का संधि का मुताबिक भारतीय है, हमारे साथ संधि है 1947 9 अगस्त। 9 अगस्त के द्वारा हमारे जितना भी शब्द है, हमारा महाराजा बताया था इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में, वो भारत का लॉर्ड जो है, लॉर्ड माउंटबेटन बोला हम आपको महाराजा, आप जो बात कर रहे हैं हम मान रहे हैं, हम सारी से सारी पालन करेंगे। तो भाई ये वादा करने का वादा भी क्या हो गया। तो भाई सुनिए, उसमें कहा गया है जो भी अगर प्रॉब्लम होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहा है। हम लोग जब केस किया था हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट बोला था, क्या बोला था, जे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनी अदर कोर्ट, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई विचार, भारत का कोई भी अदालत ये विचार नहीं कर पाएगा। तो कैसा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक को चयन करने पड़ेगा, उसका साथ बातचीत होगा। हमारे सोल्यूशन जो आएगा वो पार्लियामेंट हाउस में नहीं होगा, इस तरह का। तो भाई देखो अभी तो शुरुआत है, हम लोग को पेपर्स मिल गया, अभी हम लोग काम करेंगे, ठीक है क्या भाई। जो भी होगा हम करेंगे, नहीं करेंगे। तो हम आज 15 अगस्त है, हम भारत को आजाद किया, तो 15 अगस्त को झंडा फहराया गया। ये झंडा फहराने के लिए इसका श्रेय किसका पास जाता है, हमारे नारायणी सेना महाराजा जगदीपेंद्र नाम का पास जाता है। इसलिए महाराजा जगदीपेंद्र नाथ बहादुर और हमारे नारायणी सेना द्वारा भारत का आजाद हुआ, जो आज हम झंडा फहरा रहे हैं।
बोला है। तो ये बात को अंधेरे में रखा है। मैंने यही बात को पार्लियामेंट में राज्यसभा में उठाया, ठीक है। तो फिर अभी धूप ज्यादा है, हाँ, तो मैं विनती करता हूँ, मेरा बात समझ गया, समझेगा नहीं? तो अभी हम लोग सारे से सारे पेपर्स को यूट्यूब में, फेसबुक पे हाईलाइट करेंगे, बताएंगे। तो हमें टीटी के द्वारा जो भी वादा किया गया है वो हम ले लेंगे, नहीं लेंगे? हम दूसरा का बात सुनेंगे? हमारे साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वादा किया था उसमें कैसे करेंगे? बनेगा, करेंगे नहीं करेंगे? कोई अगर नेता चिल्लाए रोए, उसमें हम क्या कहा जाता होता है? हमारे साथ जो वादा किया है वो राज्य करना, ठीक है ना? ठीक है। तो आप आज की जैसा हमने 15 अगस्त को मनाया, आज भी मना रहा है, और इसका श्रेय किसका पास जाता है? नारायणी सेना और महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर। इतना दिन हम लोग को उल्लू बनाया ना, हम लोग उल्लू बन के घूमता है क्या? नहीं बनता है? हमको उल्लू बना दिया। ठीक है ना? उल्लू जैसे खाने के लिए मुंडी इधर करता है, उधर करता है, उधर करता है, आप कुछ करता है क्या? तो हमें उल्लू बना दिया। अभी हम लोग पैसा उल्लू मैंने पैसा जैसा मुंडे से घुमाता है, ऐसा घुमाता है, ऐसा है क्या? नहीं? अरे उल्लू नहीं बनना है, अब हमें उल्लू नहीं बनना है। उल्लू बनेंगे? हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ ट्रीटी हुआ है, संधि हुआ है, संधि का मुताबिक हम इंडिया है, और हमारे महाराजा का कहने से जितना भी और दूसरा 500 भी ज्यादा देशों रह जाता वो भी हमारे भारत का सम्मान होंगे। तो कितना महान नेता है हमारा महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर। हाँ, तो ठीक है, हम लोग बात करते जाएंगे, आप जानते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम आनंद उल्लास से हम 15 अगस्त को मना रहे हैं। तो 15 अगस्त हाँ मना रहे, हम एक साथ में मना रहे और हम मनाते रहेंगे। और हमारे जो इंडिया का साथ जो चुक्ति हुआ, जो वादा हुआ, जो ट्रीटी हुआ, जो एक्शन हुआ, वो हम कार्यकारी करने के संकल्पबद्ध है क्या? नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे? इंस्ट्रूमेंट एक्शन को पूरा कार्यकारी करेंगे क्या? नहीं करेंगे? हम दूसरा का बात नहीं सुनेंगे, दूसरा का कोई बात हमें बताएगा हम नहीं मानेंगे।